भाई ये मेरे बेबी हेयर्स आर। Hello, welcome back to my YouTube channel, guys. Again, this is Sanjana here with a new story time plus a Sanjana talks videos. Okay, and ये जो आप देख रहे हो ना, this is not a something मैंने बिंदी लगाई है or not a makeup. This is a fucking thing happened to my face, to my bloody face. ये पता नहीं मेरे चेहरे पे क्या हो गया guys, ये तो दो जगह हो गया है, क्या है? दिस वन इज नॉट क्वाइट विजिबल क्योंकि फिल्टर है, बट दिस वन इज वेरी विजिबल। तो इसका क्या सॉल्यूशन है? प्लीज टेल मी अ सॉल्यूशन। I'm frustrated from fucking things right now in my life. Okay, so ज़्यादा लेट नहीं करते हैं and today I'm going to talk about toxic work environment. Actually मैंने अपने और भी बैक वाले वीडियोस में, आप जब मेरी वीडियोस को नीचे स्क्रॉल करोगे ना तो आपको दिखेगा मैंने दो स्टोरी टाइम ऑलरेडी बना चुका है टॉक्सिक वर्क एनवायरनमेंट पे। एक पार्ट वन था, एक पार्ट टू था, तो वो भी आप देख लीजिएगा। इट्स अ वेरी क्वाइट डिसेंट एंड गुड स्टोरी, ठीक है, टू वॉच। एंड अभी मैं नीचे मतलब कुछ ऊपर रखा था तो मैं नीचे ले रही थी एंड आई गॉट हर्ट मेरे एल्बो पे। इट्स पेनिंग। पता नहीं मुझे क्यों इधर उधर से इतने ज्यादा चोट लगते रहता है। आई डोंट नो, आई सिंपली डोंट नो। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं वीडियो पे। एंड अगर आप मेरी वीडियो पे न्यू हो, अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, मेरे वीडियोस को लाइक कर दीजिए, कमेंट शेयर एंड एवरीथिंग। तो लेट्स गेट बैक टू द वीडियो। तो आप लोगों में से बहुत लोग होंगे जिन लोगों ने टॉक्सिक वर्क एनवायरनमेंट झेला होगा। मतलब कोई ऐसा वर्क एनवायरनमेंट जहाँ पे टॉक्सिसिटी बहुत है, और कहीं का बॉस अच्छा नहीं है, कहीं के कलीग अच्छे नहीं है, कहीं की सैलरी अच्छी नहीं है बट काम बहुत ज्यादा करा रहे हैं। तो मैं मेरे साथ भी रिसेंटली कुछ ऐसा हुआ है जिसके बारे में आप लोगों को बताना चाहती हूँ। एंड लेट मी टेल यू कि मैंने अपनी जिंदगी में अभी तक, आई एम 21 और मैंने बहुत जॉब्स चेंज किए हैं। ठीक है, आई एम नॉट सेइंग कि कहीं पे कुछ ये नहीं था, कहीं पे कुछ नहीं था, नहीं, एक आध तो अपने आप ही बंद हो गए थे। एंड हाँ, तो रिसेंटली ना मैंने एक जगह जॉब छोड़ा था, ठीक है, मैं उसके बारे में कुछ बताना चाहती हूँ आप लोगों को। मैं करेंटली मैं आपको अपना प्रोफेशन बता दे रही हूँ कि मैं अभी करती क्या हूँ और फिलहाल मैं पढ़ाई क्या कर रही हूँ। मैं पता नहीं मेरी प्रीवियस वीडियोस में मैंने बताया है कि नहीं बताया है, बट मैं अभी बता दे रही हूँ ताकि अगर आप मेरे चैनल पे न्यू भी हो, अगर आप ये वीडियो न्यू न्यू भी देख रहे हो तो आप लोगों को पता रहे कि मैं क्या बात बोल रही हूँ, ठीक है, मैं क्या करती हूँ एंड एवरीथिंग। सॉरी। तो बेसिकली मैं बीसीए कर रही हूँ। ओके, फ्रॉम अ कॉलेज, क्योंकि उनके बारे में बहुत सारे वीडियोस बनाने हैं तो मैं नेम तो नहीं लूंगी उस कॉलेज का। हाँ, तो मैं करेंटली बीसीए परस्यू कर रही हूँ। आई एम इन द थर्ड ईयर ऑफ बीसीए। एंड मैं फ्रॉम पास्ट 2.5 ईयर्स में एज अ प्ले स्कूल टीचर वर्क कर रही हूँ। ठीक है, तो प्ले स्कूल टीचर भी एंड मेरे घर में मैं ट्यूशन से पढ़ाती हूँ। तो दिस इज अ प्रॉपर थिंग विच आई एम डूइंग। तो अब आप बोलोगे कि आप बीसीए कैसे कर रहे हो, तो बीसीए जो है वो मेरा नॉन अटेंडिंग वाला है। और साथ ही साथ में मेरा मुझे ये एक्सपीरियंस गेन करना था टीचिंग वाले में, एंड आई एम वेरी मच इंटरेस्टेड टू टीच एंड एवरीथिंग। ओके, क्योंकि मुझे पढ़ाना बहुत पसंद है, भले मैं पढ़ूँ ना पढ़ूँ, मुझे पढ़ाना बहुत पसंद है। तो मैं टीचिंग कर रही हूँ। ठीक है, तो 2 इयर्स मैंने एक जगह पे काम करा था। तो 2 इयर्स मैंने एक जगह पे बहुत अच्छे से वर्क किया था एज अ प्ले स्कूल के टीचर में। तो वहाँ पे मुझे बहुत अच्छा एक्सपीरियंस गेन हुआ था एंड सो ऑन एवरीथिंग चलता रहा। ठीक है, तो उसके बाद समय आया कि वो प्ले स्कूल बंद हो रहा था, फॉर एक्स वाई जी रीजन वो बंद हो रहा था। तो मुझे वहाँ पे जॉब छोड़ना पड़ा। And क्योंकि आप एक बार अगर जॉब, एवरीथिंग एवरी वन विल रिलेट टू दिस थिंग, कि अगर आप एक बार जॉब करना स्टार्ट करते हो, अगर आपके पास एक बार पैसा आना स्टार्ट हो जाएंगे ना, तो फिर उसके बाद भाई देर इज नथिंग दैट कैन स्टॉप यू। आप अनस्टॉपेबल बन जाने वाले हो, क्योंकि आप रुकोगे ही नहीं, आप नहीं रुकोगे भाई। पैसे आने की आदत जो लग गई है। ठीक है, तो मुझे लगने लगा कि यार मैं घर में तो नहीं बैठ सकती, क्योंकि मैं तो डिप्रेस हो जाने वाली हूँ। और मैंने ट्राई भी किया था एक आध महीना घर में रहने का, ये सोचिए कि यार ट्यूशन तो चल ही रहे हैं। भाई मैं डिप्रेस्ड हो गई थी। ठीक है, आई वॉज फकिंग डिप्रेस्ड इन माई होम, सिटिंग इन माई होम। ठीक है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं कहीं पे जॉब देखना चालू कर दूँ। तो मुझे एक जगह से ऑफर आया, बट इट वॉज नॉट समवन फॉर अ टीचिंग, इट वॉज फॉर मोर फॉर अ ऑफिस पर्सन। ठीक है, तो ऑफिशियली पूरा वर्क जो था वो मेरे ऊपर था, लाइक एज अ कोऑर्डिनेटर और अ काउंसलर, एवरीथिंग, जो भी आप बोल दो। ठीक है, तो उसके बारे में मैंने वीडियो अपने पास्ट वीडियो से बना रखा है कि वहाँ पे क्या हुआ था, मैंने वहाँ पे क्यों छोड़ा एंड एवरीथिंग, सेल्फ रिस्पेक्ट की बात आ गई थी। तो वो वीडियो आप जाके देख लेना, क्योंकि उसके बारे में यहाँ पे बात नहीं करने वाली हूँ। थोड़ा सा एक छोटा मोटा समझ दे देती हूँ कि वहाँ पे मेरा सैटरडे संडे वर्किंग था। एंड मतलब वहाँ पे क्या होता था कि थोड़ा सा जो बॉस थी उसकी लाइफ थोड़ी टॉक्सिक थी एंड एवरीथिंग। आप जाके उस वीडियो में देख लेना, बिकॉज अभी यहाँ पे बोलने बैठूंगी तो फिर ये वाला वीडियो कब बनेगा मुझे नहीं पता। ठीक है, क्योंकि वो वीडियो के ऑलरेडी 2 पार्ट्स है, तो इसके भी फिर मुझे 5 पार्ट डालने होंगे, तो लेट इट बी। हाँ, तो फिर होता क्या है गाइस कि
वहाँ पे मैंने वर्क कर तो फिर मैंने वहाँ पे वर्क छोड़ दिया था। तो उसके बाद मैंने सोचा कि मैं टीचिंग के ही ऊपर कहीं पे देखती हूँ, ठीक है? मैं कहीं पे टीचिंग का ही देखती हूँ। तो मुझे बोलते हैं ना कि ईज़िली कहीं पे आजकल अभी के टाइम पे जॉब नहीं मिलता। अभी के टाइम पे आपको कहीं पे भी जॉब इतना ईज़िली तो नहीं मिलेगा, चाहे वो छोटी से छोटी जॉब का भी क्यों ना हो। अगर आप उसको आपको कोई 5000 भी दे रहा है, 5000 3000 भी दे रहा है, तो तुरंत से तुरंत वो जॉब कोई ना कोई ऑक्यूपाई कर लेने वाला है, ठीक है? ये अभी का सिचुएशन है। मैं आपको एकदम रियलिटी चेक बता रही हूँ, एकदम मैं आपको रियलिटी चेक दे रही हूँ, एकदम फैक्ट बता रही हूँ, ठीक है? तो यही चीज़ होता है कि मुझे ऐसे कहीं पे ईज़िली मिल नहीं रहा था, ठीक है? तो उसके बाद क्या होता है कि मैं एक दिन सोशल मीडिया पे देखती हूँ कि एक स्कूल था, जो भी उसका नाम था, वो XYZ स्कूल था। तो उस एक्स स्कूल में नेम इट एज़ एक्स स्कूल, ठीक है? तो वो एक्स स्कूल में क्या सिचुएशन था कि मतलब वहाँ पे मुझे हायरिंग का तो कोई ऐसा ऐड नहीं दिखा था। हाँ, तो होता क्या है कि मुझे उसका स्कूल का ऐड तो दिखता है, तो मैं सोचती हूँ कि क्यों ना मैं यहाँ पे बातचीत करके देखूँ, क्योंकि मैं वो शायद वो अभी एक न्यूली ओपन स्कूल है, लास्ट ईयर ही वो ओपन हुआ है। तो मुझे लगा कि भाई मैं यहाँ पे बात करके देखती हूँ, क्योंकि मैंने तो अभी तक इससे बात किया नहीं है, क्योंकि इसका नंबर कहीं डिस्प्ले ही नहीं हो रहा था। तो मैं वहाँ पे उन्हें मैसेज कर दी, ठीक है? कि ऐसा ऐसा बात है, आई हैव एन एक्सपीरियंस ऑफ 2 years एंड एवरीथिंग। तो आप लोग, एक तो मेरे इतने हेयर फॉल हो रहे हैं ना। हाँ, तो ओ माय गॉड, हर जगह बाल दिखते हैं, छोड़ो से। तो ये होता है कि मैं पूरा उनसे बात करती हूँ, तो वो मेरा ऑनलाइन इंटरव्यू लेते हैं, ठीक है? दे शेड्यूल में ऑनलाइन इंटरव्यू। तो मुझे तो लगा था भाई कहीं स्कैम स्कैम ना हो, क्योंकि ये कोई अगर लड़का, मुझे मुझे तो लगता है कि मैं वीडियो कॉल में जाकर के रेडी हूँ कि आप मेरा इंटरव्यू लगे, और वहाँ से कोई आदमी दिख रहा है। वेरी हॉरिफाइंग, वेरी टेरिबल। तो मैं वहाँ पे नहीं मैं डर तो रही थी, बट फिर जैसे ही कोई वीडियो कॉल उठाती है ना, तो वो शी वाज़ लेडी, तो आई वाज़ लाइक ठीक है, ओके, एक लेडी है तो कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं होगी, एज़ फार एज़ आई नो। तो मुझे लगा कि कोई एक लेडी है। तो मैंने उनसे बात-वात किया एंड शी हायर्ड, क्योंकि मेरी है वैसे कम्युनिकेशन स्किल्स एंड एवरीथिंग। तो उन्होंने बोला कि हो सकता है हमारी प्रिंसिपल, शी वाज़ द कोऑर्डिनेटर, बाय बाय द वे, शी वाज़ अ कोऑर्डिनेटर। तो उन्होंने बोला कि अगर बाय चांस होता है कोई भी रीज़न से आपका दूसरा इंटरव्यू, तो आर यू रेडी? आई वाज़ लाइक या व्हाई नॉट, आई एम रेडी एंड एवरीथिंग। तो दे हायर्ड मी, ठीक है? तो मेरा हायरिंग डेट मैं यहाँ पे उतना कुछ नहीं बताना चाहती, क्योंकि उनका ऑफर लेटर भी आया था मेरे पास, ठीक है? तो वहाँ मेरी हायरिंग हो जाती है, मैं वहाँ से जाना चालू करती हूँ, ठीक है? स्टार्टिंग स्टार्टिंग में इट वाज़ क्वाइट डिसेंट, मतलब मुझे कुछ इतना कुछ खास लग नहीं रहा था। मुझे पहले ही पता था कि मैं यहाँ पे कंटिन्यू नहीं कर पाऊँगी, बिकॉज़ द सिचुएशन देयर वाज़ कि दे वर पेइंग वेरी स्मॉल अमाउंट, ठीक है? बहुत छोटा अमाउंट वो लोग पे कर रहे थे। बट द को-टीचर्स देयर, जो मेरे साथ जो टीचर्स थे, दे वर सो टॉक्सिक ब्रो, दे डोंट नो हाउ टू टॉक, दे डोंट नो हाउ टू बिहेव, क्योंकि वो लोग मुझसे कुछ ज़्यादा समय के लिए रुक जाती थी। तो बेसिकली गाइस कि वो टीचर्स जो थी वो बहुत टॉक्सिक थी, ठीक है? तो वो मुझसे कुछ देर ज़्यादा रुकती थी। तो वो हो गई थी टॉक्सिक बहुत ज़्यादा, कि भाई ये हमसे पहले क्यों चली जाती है? भाई तू मैच्योर नहीं है क्या? तू पागल है क्या? तुम लोग पागल हो क्या? अगर मैं तुम लोगों से पहले जा रही हूँ, तो मैं तुम लोगों से सैलरी भी कम है। आई होप यू अंडरस्टैंड कि अगर तुम लोग ज़्यादा रुक रहे हो, तो तुम लोगों की सैलरी ज़्यादा है, अगर मैं कम रुक रही हूँ तो मेरी सैलरी कम है। पता नहीं भाई लोगों के दिमाग में क्या चल रहा है, ठीक है? तो दे वर क्वाइट जेलस ऑफ दीस थिंग्स, ठीक है? तो वो लोग कुछ कर तो सकते नहीं है, मुझे भगा तो सकते नहीं है इजीली। तो दे यूज्ड टू बोलते हैं ना, बातों से टॉर्चर करना, कुछ भी बोल देंगे, कुछ उल्टा-पुल्टा, ठीक है? तो एक बार की बात है, इंसिडेंट्स में होता क्या है कि मैं अगर उनसे कोई वर्क पूछती थी कि कोई काम है, नहीं है, तो दे सिंपली यूज्ड टू से नहीं, 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 कोई काम नहीं है, आप चले जाओ। एंड फिर मैं उनको ओवरहर्ड करते हुए सुनती थी कि भाई हम लोग को किसी और टीचर को रख लेना चाहिए, इसकी हालत ये ठीक नहीं है। भाई मुझसे मेरे पास एक्सपीरियंस है, आई एम नॉट अ स्टूपिड स्टैंडिंग हियर, ठीक है? तो मैंने ये सारी चीज़ें इग्नोर की कि ठीक है, थोड़ा बहुत तो हर जगह होता ही है, बात सुनने की तो आदत डालनी चाहिए। तो मैंने ना इग्नोर करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है? अभी एक दिन, क्योंकि जब कभी-कभी वो लोग मुझे ना पकड़-पकड़ के किसी भी चीज़ के लिए बोलते थे, तो मैंने इग्नोर करना चालू कर दिया कि हाँ ठीक है, ये इसमें मेरी गलती थी, इसमें मेरी गलती थी, इसमें मेरी गलती थी, सोच-सोच करके। एक बार क्या होता है कि आई वाज़ जस्ट इंटरैक्टिंग विद अ चाइल्ड, एंड एक लड़की थी जो भी मेरे जैसी जूनियर टीचर में आती थी, जूनियर टीचर, ठीक है? वो लड़की क्या बोलती है, हाय हेलो बाद में करना बच्चों के साथ, अभी जाके काम करो। यू स्टूपिड फकिंग लेडी, आई एम नॉट योर स्लेव। ना तुम्हारी नौकर हूँ, ना तुम मुझे कुछ पैसा देती हो, ठीक है ना? तो डोंट टॉक स्टूपिड। तो मैंने उसे देखा, मैंने बोला कि व्हाट डिड यू से? आर यू स्टूपिड? आर यू फकिंग? काम डाउन, काम डाउन, काम डाउन। ओके, सो आगे बढ़ते, क्योंकि अब तो मैंने वहां पे छोड़ दिया है।
हाँ, तो बेसिकली होता क्या है कि मैंने बोला कि मैंने उसे कुछ ऐसा कुछ बोला नहीं, ठीक है। मैंने बोला कि लेट इट बी, किसी किसी का काम होता है भौंकने का, और मुझे इतना तो समझ आ ही गया था ना कि ये लोग जेलस होते हैं, मैं पहले निकल जाती हूँ, तो मुझे उतना कोई मतलब हुआ नहीं, ठीक है। तो मैं आगे बढ़ती हूँ, कुछ दिन के बाद क्या होता है कि एक टीचर मुझे बोलती है कि आप थोड़ा ना यहाँ का एसी ऑन कर दो, क्योंकि ये जितने पेपर से उड़ रहा है। तो आई वाज लाइक ओके, मैंने फैन ऑफ करके एसी ऑन कर दिया, ठीक है। मैं उस रूम से निकल गई, क्योंकि मैंने बस एसी ऑन किया, वो भी उसने मुझसे पूछा कि प्लीज आप एसी ऑन कर दो। तो आई डिड इट, जो उन्होंने बोला, तो मैंने एसी ऑन कर दिया। अब भाई, उसका, अब वो औरत, वो भी बेवकूफ टीचर, वैसे उसकी गलती नहीं थी, वो अगर एसी ऑन करके निकल गई है, ठीक है, वो उस टीचर का नाम हम लोग रख देते हैं डी, ओके। एंड जिस जो टीचर मुझे ज्यादा बड़बड़ बड़बड़ करती है उसका नाम रख देते हैं हम आई, ठीक है। तो लेट मी टेल यू वन थिंग कि वो जो डी टीचर थी वो निकल गई रूम से, ठीक है। हो सकता है उसे नहीं याद होगा कि इसे बंद करना है एंड एवरीथिंग, तो उनको नहीं दिमाग में, भाई बच्चे पागल जैसा हरकत करते थे, ठीक है। तो सही में वहाँ पे बच्चे अजीब ही गरीब हरकत करते थे। तो वो निकल गई रूम से, इसके काम से। मैं आती हूँ एंड दैट स्टूपिड फकिंग आई, फकिंग में भी आई आता है, देख लो आई। तो आई बोलती है मुझे कि उस रूम का एसी ऑन है। तो आई वाज लाइक कि पता नहीं। हाँ, तो मैंने सिंपली से हाँ, तो जी से कि नहीं, तो एसी ऑन है तो बंद करना चाहिए ना। आई वाज लाइक मैं तो उस रूम में थी हूँ, तो ये क्यों बोल रही हो, तुम भी उठ के जाके बंद कर सकती हो। तो शी वाज लाइक कि, तो मैंने उसे बहुत अच्छे वे में बोला कि नहीं ना, आई वाज नॉट देयर। तो ये डी मैम थी, तो शी इज लाइक कि हम उनको कुछ नहीं बोलेंगे, हमको जो बोलना होगा हम तुमको बोलेंगे। कोई लॉजिक लग रहा है इसकी बात में? कोई लॉजिक लग रहा है? हम्म। आई 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 जस्ट डोंट नो व्हाट टू से अबाउट आई। तो मैं उस चीज को, मुझे लगता है कि भाई ये अब ज्यादा हो। तो फिर उसके बाद मैंने स्टार्ट कर दिया कहीं और जॉब खोजना, क्योंकि मुझे पता चल चुका था कि यहाँ पे जॉब करके कोई फायदा है नहीं। बहुत मेरा मेंटल हेल्थ खराब हो रहा है, ऊपर से आप लोग को पता है 6 घंटे वो लोग काम करवाते थे, ठीक है, वेल एंड गुड। 6 घंटे के हिसाब से पैसे नहीं देते थे, लेकिन वो 6 घंटे में आप 1 मिनट भी बैठ नहीं सकते हो। नो यू कांट, नहीं बैठ सकते, नहीं बैठ सकते भाई। अगर कोई जाती, कोई टीचर बैठ जाती थी, कोई टीचर अगर बच्चों को बैठ के पढ़ा रही है, क्यों बैठ के पढ़ा रहे हो? बैठने के पैसे दे रहे हैं आपको। वो प्रिंसिपल जो थी ना, दैट फकिंग प्रिंसिपल, व्हाट टू से, कैमरा से बैठ के देखते रहती थी। हाँ, शी डजंट यूज टू लिव इन द प्लेस वेयर आई लिव। तो वो, मैं यहाँ पे किसी का नाम हम ले ली तो कोई ऑफेंड मत हो जाना, ओके। तो फिर उसके बाद वो देखते रहती थी, और देखते 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 वो, शी वाज सच अ स्टूपिड फकिंग पर्सन कि वो रिकॉर्ड करके भेज देते थे कि ये टीचर बैठी हुई है। एंड उसके बाद वो कॉल कर देती थी, अरे भाई तुम कितने पैसे दे रहे हो, हाँ खरीद के रखा है क्या, कितना ही पैसा दे रही हो भाई औरत, तुम पागल हो क्या? तो आई वाज लाइक कि ब्रो, यहाँ पे काम करने के लायक तो नहीं है, क्योंकि मेरा फिजिकल हेल्थ भी खराब हो रहा है, मेरा मेंटल हेल्थ भी खराब हो रहा है। तो इससे अच्छा मैं कहीं और जॉब खोजना चालू कर देती हूँ। जैसे मुझे मिल जाएगा उसके बाद मैं छोड़ दूंगी, ठीक है। तो मैंने ये सोच के मैंने जॉब खोजना चालू कर दिया। अब होता क्या है कि एक फंक्शन आता है, एक ओकेशन आता है, ठीक है। तो एक ओकेशन आता है, तो इसमें हम लोगों को प्रॉपर मतलब रेडी वेडी होके जाना था। तो रेडी वेडी होके गए, बच्चों के साथ सेलिब्रेशन हुआ, उसके बाद हमारी छुट्टी हो गई, ठीक है, हमारी छुट्टी हो गई। दीज फकिंग पीपल, मैं जब चली गई हूँ तब इन लोगों ने स्टाफ्स का फोटो लिया। कुड यू इमेजिन? इतना जेलस है भाई। मैंने किसी को कुछ नहीं बोला था, मैंने सीरियसली किसी को कुछ नहीं बोला था। मैंने सीरियसली किसी के साथ कुछ भी नहीं करा था, अभी तक कुछ भी नहीं करा था, ठीक है। मैंने जो कुछ बोला था, मैं जब चले गई हूँ उठ के, मतलब मैं घर आ गई हूँ, उसके बाद मैं देख रही हूँ फोटोज आ रहे हैं ग्रुप में स्टाफ्स वाले कि मतलब ये स्टाफ्स है, इट वाज नॉट समथिंग सेल्फी। तो इट वाज अ फकिंग प्रोफेशनल फोटो जो कि आता है स्टाफ्स का, वो फोटो था, ठीक है। मैंने वो देखा, मुझे बहुत खराब लगा। मुझे पर्सनली बहुत खराब लगा, क्योंकि मुझे पता था ये लोग मुझे पसंद तो नहीं करते, बट इतना भी पसंद नहीं करते मुझे नहीं पता था। तो मैंने सीधा कोऑर्डिनेटर को मैसेज किया था, भाई कि मुझे लग रहा मैं तुम लोगों का पार्ट नहीं होता, करके मैंने एक लंबा चौड़ा मैसेज भेज दिया उसको। शी वाज लाइक नहीं, आप चले गए थे ना, तो हम लोग आप लोगों को डिस्टर्ब नहीं करना चाहते थे। तो भाई तब क्यों नहीं दिया जब मैं थी? क्यों नहीं दिया तब? You guys think I'm insane? Or you guys think I'm a stupid fucking lady standing here? तो मैंने उससे फिर कुछ रिस्पॉन्ड नहीं किया, मैंने बोला कि छोड़ो हटाओ, और फिर मुझे छोड़ना है यहाँ पे, तो मुझे उतना सोचने का जरूरत थी। और खोजते खोजते मुझे एक अच्छा जगह मिल भी चुका था, ठीक है। तो मिल चुका था, तो इनकी सैलरी हो जाती थी हर मंथ की फर्स्ट पे, ठीक है। तो मैंने बोला कि भाई तुम लोग सैलरी, तो मैं तुम लोग को बिना बोले छोड़ने वाली हूँ। ऐसा ही नहीं, जैसे सैलरी हुआ मैंने वहाँ पे बिना बोले छोड़ दिया। हाँ, आई लेफ्ट, ठीक है। तो 3 दिन मैंने बोला कि मेरी तबीयत बहुत खराब है, क्योंकि तुम लोगों ने मुझे इतना परेशान किया था, एंड मैं तो हूँ ही चुड़ा है, मैं तो हूँ ही चुड़ा है। हाँ,
तो मैंने बोला कि नहीं, मैं तुम लोग को ऐसे तो नहीं छोड़ने वाली हूँ। तो मैंने बोला कि भाई मेरी तबीयत बहुत खराब है, मैं 2-3 दिन नहीं आ सकूंगी। तो 2-3 दिन मैंने बोला कि नहीं आऊंगी, तो दे बोला कि ठीक है आप ठीक हो जाओ। फिर 2-3 दिन में मैंने ग्रुप लीव कर दिया, आई लेफ्ट द ग्रुप कि नहीं भाई मुझे करना ही नहीं है। तो अगले दिन ना मुझे वहां से कोऑर्डिनेटर का कॉल आता है, भाई तुम लोग तो बोलते थे हमारी एक दिन में हायरिंग हो जाएगी, एक दिन में कोई नई टीचर आ जाएगी, एक दिन में ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। तो एनीवेज, तो मैंने एक्चुअली उसका नंबर मेरे फोन में सेव नहीं था, तो मैंने उसका कॉल भी नहीं उठाया, ठीक है। तो आई वाज लाइक कि नहीं, मुझे इससे बात नहीं करनी, आई डोंट वांट टू टॉक टू हर, शी डजंट नो क्या हुआ है। फिर मैंने इसके बारे में कंप्लेन भी किया था उस कोऑर्डिनेटर को। एक्चुअली वहाँ पे एक और बात क्या हुई थी गाइस, मुझे ना बोलते बोलते याद आता है कि एक बार मैं कुछ सामान कुछ ना बैठ के वो लोग कुछ कट कर रही थी, ठीक है। प्री स्कूल में अगर आप प्री स्कूल में वर्क किए तो आपको पता है क्राफ्ट एंड और कितना कुछ होता है। तो वो कुछ बैठ के कट कर रही थी, मैं जाकर के वो लेती हूँ। हाँ, तो मैं जब जाकर लेती हूँ, मतलब मैं ऐसे मैं थोड़ा सा टच करती हूँ, शी वाज लाइक कि नहीं नहीं छोड़ 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 छोड़, हम कर लेंगे। जब हम करने लगते हैं तभी सबको याद आता है। तो भाई जब तुझसे पूछती भी करूँ तो क्यों बोलती है बेवकूफ, तो थोड़ी अंधी है क्या, तू थोड़ी बहरी है क्या, तू थोड़ी पागल है क्या, तुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या बोल रही हूँ। तो मैं उससे जब पूछती तो आई सेड कि भाई मैं पूछती हूँ तो तुम तो ऐसे भी बोलती, जब रखा था तब पूछे कि ये थे ने। एनीवे, मैं अपना खून नहीं खौलाना चाहती। हाँ, तो और मैं बताती हूँ आगे क्या होता है। These stupid fucking people, they did not know how to, मैं यहाँ पे गाली नहीं दे सकती पता है, वरना मेरे मुंह से भी बहुत गंदी गंदी गालियाँ निकलती, बट मुझे यहाँ पे अभी गाली देने का कोई मन नहीं है। और मुझे ना ही मैं इस टाइप के लड़के को मैं जो गालियाँ देती हूँ, थोड़ा बहुत दे देती हूँ, बट आई एम नॉट समवन लाइक दैट कि मैं गालियों को नॉर्मलाइज करूँ, ठीक है। टू बोथ, टू गर्ल्स ऑल्सो एंड टू बॉयज ऑल्सो। हाँ, तो ये सब होने के बाद मैंने तो छोड़ दिया था, तो उनका मुझे कॉल आया, मैंने रिसीव नहीं किया, ठीक है। तो आई थॉट कि अब ये लोग कॉल नहीं करेंगे, क्योंकि इन लोगों को तो समझ आ ही गया कि आई डोंट वांट टू कंटिन्यू। कल परसों में, हाँ, अभी 2-3 दिन पहले मुझे वहाँ की जो प्रिंसिपल थी या उसकी फ्रेंड या समवन कॉल, ठीक है, उसका नाम कुछ था, तो उसने मुझे कॉल किया है ना। तो मेरे में तो ट्रू कॉलर में दिख गया, क्योंकि मेरे पास नंबर भी सेव नहीं है, बट ट्रू कॉलर में आ जाता है ना। तो मैंने देखा कि भाई ये क्यों कॉल कर रही है, ठीक है। एक बार कॉल आया, तो मैंने बोला कि देखो, बोल के छोड़ने में ज्यादा मजा है, क्लोजर दे देना चाहिए, एटलीस्ट इन लोगों को पता तो चले कि इनकी यहाँ की टीचर्स कर क्या रही है दूसरे लोगों के साथ, ठीक है। तो मैंने बोला कि ठीक है भाई, तुझे मैं करती हूँ व्हाट्सएप में मैसेज। मैंने उसे व्हाट्सएप में भयंकर मैसेज किया, गाइस, लंबा चौड़ा पैराग्राफ, जो भी मेरे साथ हुआ था मैंने लिख दिया कि कुछ अमाउंट के लिए तुम लोग इस तरीके से ट्रीट करते हो, एंड तुम्हारे यहाँ पे कोई न्यू टीचर सर्वाइव नहीं कर सकती, क्योंकि जो तुम्हारी पहले वाली टीचर वो इस तरीके से बिहेव करती है, तो कोई नई टीचर सर्वाइव नहीं कर सकेगी। अभी आप लोग बोल रहे हो कि आपकी जो टीचर्स है, अभी आप बोल रहे हो कि क्यों नहीं आ रही है, बट आपकी टीचर्स वर्थ वर्किंग नहीं है। तो मैंने उसे कर दिया लंबा चौड़ा मैसेज कि भाई तो अब बाहर ले जा, तू अपना देख टीचर्स के साथ क्या तेरा सीन है, अपनी टीचर्स को समझा कि कैसे बिहेव किया जाता है, ठीक है। तो मैंने लंबा चौड़ा इतना सही मैसेज किया था ना गाइस, कि वो पक्का उसे उन लोगों को बहुत सुनाई होगी। एंड अच्छा हुआ अगर तुम लोग सुने हो, तो वेरी गुड, तुम लोग उस लायक हो भी कि तुम लोग सुनो, ठीक है। एंड मैंने बहुत अच्छा खासा मैसेज कर दिया था, मैंने बहुत सही वे में उन लोगों को दिया है, डोज दे करके मैंने छोड़ा कि भाई अब तो करना नहीं है कंटिन्यू, तो मैं क्यों उसकी बातें सुनूं एंड एवरीथिंग, और क्यों मैं इससे बात करूं, हु द फक इज शी टू टॉक टू मी। तो मैंने बोला कि नहीं, बात तो नहीं करूंगी तुम लोगों से, नहीं कर रही तुम लोगों से बात। मैंने एक अच्छा खासा मैसेज करके छोड़ दिया है, ब्लॉक कर दिया है यहाँ से। उसके बाद भी उसने मुझे एक बार कॉल किया था, बट मैंने बात नहीं किया। बट अब मैं सोच रही हूँ कि अगर बाई चांस दोबारा कॉल आता है, तो इस बार तो भाई कॉल उठा के सुनाने वाली हूँ, ऐसा सुनाने वाली हूँ कि वो लोग जिंदगी में फिर कभी मुझे कॉल ना करें। तो अब मुझे लग नहीं रहा करेंगे, अगर थोड़ी सी भी शर्म बाकी रहेगी तो दिस इज इट फॉर द वीडियो गाइस। तो यही बोलना चाह रही हूँ कि देखो, अभी के टाइम पे ना, अगर आप एक टॉक्सिक वर्क एनवायरनमेंट में हो तो प्लीज लीव इट, क्योंकि कोई फायदा नहीं वहाँ पे काम करके। और अभी के टाइम पे मैं आपको बता दे रही हूँ कि मैं तो वहाँ पे 6 घंटा करती थी, 6 घंटे के हिसाब से मुझे कुछ ढंग का पैसा वो लोग देते नहीं थे, ठीक है। बट स्टिल आई यूज टू वर्क, क्योंकि उन लोग कोई मतलब सोचते थे कि ठीक है भाई एक्सपीरियंस वगैरह मिलेगा, बट उन लोग कोई ढंग का पैसा देते नहीं थे। एंड द वर्स्ट थिंग इज कि लोग आपको 1 मिनट बैठने नहीं देने वाले हैं। मतलब अगर आप बैठे हो तो दे तो मतलब हमेशा ना डर लगा रहता है, तो कोई देख रहा है, कोई रिकॉर्ड कर रहा है, कोई अभी अभी वीडियो आ जाएगा। अरे भाई आदमी 1 सेकंड बैठ नहीं सकता क्या, ह्यूमन बीइंग है, वी आर अ फकिंग ह्यूमन बीइंग। लड़कियों को बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है, किसी भी रीजन से बैठी, तुम एक औरत हो के नहीं समझता, ये भाई औरत ही औरत की दुश्मन होती है फॉर श्योर, ठीक है। तो ये सारी चीजें होने लगी। एंड लेट मी टेल यू कि टीचर का कितना जॉब होता है, आप लोगों को भी अच्छे से पता है। वहाँ पे सीन ये था कि वहाँ पे टीचर बच्चों को खाना भी खिला रही है, वहाँ पे टीचर बच्चों के टीचर्स बच्चों को खाना वाना खिला रही है, उनका सब कुछ क्लीनिंग वगैरह सब कुछ कर रही है,
मुझे समझ नहीं आ रहा है। बट हाँ, जो मैं एकदम क्लियर बता रही हूँ, आई डोंट डिसरिस्पेक्ट एनी जॉब, और मैं किसी प्रोफेशन का मजाक नहीं उड़ा रही हूँ, मैं बता दे रही हूँ, वरना लोग ऑफेंड जल्दी हो जाते हैं। मैं बता दे रही हूँ कि मैं कुछ पैसों के लिए दूसरे के बच्चों को तो खाना नहीं खिलाने वाला है। मुझे वैसा प्यार तो है कि बच्चे हैं, टीचर बोलते हैं, मुझे उस चीज को लेके बहुत प्यार है। बट मैं बैठा के लिटरली बच्चों को खाना खिलाऊं, ये काम कब टीचर्स का हो गया भाई, कि टीचर बच्चों को बैठा के खाना भी खिला रही है। बेबी सिटर और टीचर में तो फिर कोई फर्क नहीं है रह रहा है ना। तो मैं कुछ पैसों के लिए बच्चों को बैठा के खाना भी खिला रही हूँ अपने हाथों से, खा लो बेटा, खा लो बेटा, उसमें खा भी नहीं रहे भाई, एक बच्चा यहाँ पे उल्टी कर दे रहा है। क्या, मुझे समझ नहीं आता था, और वहाँ के बच्चे तो दिन भर पॉटी करते रहते थे। मुझे ये भी समझ नहीं आता था। तो मैंने ऐसे कभी क्लीनिंग वगैरह तो नहीं किया, और मैं वो तो बिल्कुल ही नहीं करने वाली हूँ, खाना वाना खिलाया। बट मुझे फिर रियलाइज हुआ कि भाई मैं क्यों कर, इसके लिए मेरी हायरिंग नहीं होती, मुझे पढ़ाने के लिए हायरिंग हुई थी। पढ़ाने के लिए मैं और कुछ और क्यों करूँ। ठीक है, मैं कुछ पैसों के लिए दूसरे के बच्चों को खाना नहीं खिला रही, सीधा बात है, डोंट गेट ऑफेंड, बट मैं नहीं कर रही, मेरी एज की कोई भी लड़की नहीं करेगी। ठीक है, तो ये सब बात हो गई। एंड जो एक मिनट भी बैटिंग नहीं किया जाता था, तो मैंने तो ये सब चीज होते थे वहां पे, बिकॉज वेरी टॉक्सिक थिंग, आपको लेकर के पकड़ के एकदम बढ़िया से सुना देंगे, बोल देंगे, ठीक है, कॉल कर करके बोलते रहेंगे, अरे भाई ये क्या है, शांति से काम करने तो दो। तो दिस वाज द थिंग। तो मैंने तो भाई उसे बढ़िया से समझा दिया, देख तेरी टीचर्स ऐसी है, अपनी टीचर्स को सुधार, अपनी टीचर्स को सुधार, तब जाकर के कोई लड़की वहां पे काम कर सकती है। सो अब वो टीचर का भी कोई मुंह नहीं है बोलेगा कि किसी और को रखिए। एंड रिमेम्बर वन थिंग, अगर आप लोग कर सकते हो थेथराई, तो मैं ज्यादा थेथर हूँ। तो ये सोच के मैंने वहाँ पे जॉब वॉब छोड़ दिया, अभी शायद वहाँ पे कोई टीचर नहीं आ रही होगी, और ऑब्वियसली भाई कोई टीचर नहीं आ रही होगी, तभी वो लोग मुझे बार बार कांटेक्ट कर रहे थे। बट क्योंकि अब मैंने क्लोजर देके छोड़ दिया है, तो अब मुझे नहीं लगता वो लोग कांटेक्ट करेंगे। और अगर अभी भी कांटेक्ट करते हैं ना, तो भाई तो वो तो अब मेरे मुंह से गाली सुनने वाले हैं, सीधा बात है, मेरे मुंह से बहुत गंदी गंदी गालियां सुनने वाले हैं, क्योंकि तुम लोग को समझ नहीं आ रहा, बोरिंग नहीं करना चाहती हूँ कंटिन्यू। तो दैट इज इट फॉर द वीडियो गाइस, इतना ही मेरा एक छोटा सा स्टोरी टाइम था। और ये टॉक्सिक लोग बहुत मिलने वाले हैं जिंदगी में। हाँ, तो मेरे मुंह पे फेंको 50,000 करूंगी दुनिया भर का काम, आई एम रेडी टू वर्क। बट ये जो 6 घंटा में आप मुझे 60 घंटा की ड्यूटी करा रहे हो, दैट इज नॉट गुड। सो दैट इज इट फॉर द वीडियो गाइज। अगर आप ये मेरे चैनल पे न्यू हो, तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, कमेंट शेयर एवरीथिंग, एंड थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग, बाय बाय। मुझे ये काम बहुत पसंद है, यूट्यूब पे वीडियोस बनाना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई नो वीक में एक ही वीडियो आ रही, क्योंकि मैंने आपको अपना शेड्यूल बताया ही अभी। बट हाँ, वीक में एक लॉन्ग वीडियो तो पक्का आने ही वाली है, फॉर श्योर, चाहे वो जितना भी मुश्किल हो जाए मुझे, बट मैं एक वीडियो लॉन्ग वीडियो डालने वाली हूँ। तो यू गाइस आर सो लवली, बाय 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 बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बहुत सारा काम है मुझे, बाय बाय। स्पेशल मैसेज टू दोज पीपल जो मेरे पेरेंट्स को जाके, मेरी वीडियो देख के मेरे पेरेंट्स को जाके बताते हो कि आपकी बेटी तो वीडियो बनाती है। फक यू गाइस, नहीं बंद हो रहा मेरा वीडियो बनाना, नहीं करूंगी वीडियोस बंद। हाँ, नहीं करूंगी वीडियोस बंद। एंड तुम अपने काम से काम रखो, अपनी वीडियो को देखो, अपने बच्चों को देखो, मुझे देखना बंद करो। तो इसीलिए अपने बच्चों की आवारागर्दी को बंद करो। एंड आई एम सो गुड थैंकफुल कि आपके पास मेरे वीडियोस आ रहे हैं, सोचो मैं फेमस हो रही हूँ, ओ माय गॉड। तो इसीलिए प्लीज, अगर आप मेरे वीडियोस देख रहे हो, तो और अगर जाके मेरे पेरेंट्स को बता रहे हो, तो कुछ भी कर लो, वीडियो बनाना बंद नहीं होगा। नहीं छोड़ रही मैं यूट्यूब, नहीं गिव अप कर रही इस पे, और नहीं मैं वीडियोस बनाना बंद करने वाली हूँ, बिकॉज आई फकिंग डू माई एवरीथिंग बाय माई सेल्फ। तुम लोगों का नहीं खा रही हो, तुम लोगों का नहीं रह, तुम लोगों के घर में नहीं रह रही हो, तो ये जो करती हूँ ना, मेरे पेरेंट्स को जाकर बता देती हूँ, कुछ नहीं हो रहा है इससे। बाय बाय, देखते रहना मेरे वीडियो।